तो बच्चों आज आपके सामने जो है हम प्रकृति का एक बड़ा गूढ़ और रोचक रहस्य फिर से लेके आए हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको छोटी सी चीज़ें बताता हूँ, 2-3 मिनट के अंदर हम आपको बड़ी जो है कि कमाल की चीज़ समझाने वाले हैं। सबसे पहली बात, हम जानते हैं इतना कि जो है कि जो डॉग्स की वैरायटी होती है, जो कुत्ते वगैरह होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरा, है ना, जो कहीं ना कहीं मांसाहारी के कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना चलती है। ये जो कुत्ते होते हैं, इनके अंदर मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। डॉग्स के अंदर और वुल्फ जो भेड़िए वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये रहता है ना कि जो इनकी मादा होती है उनमें नॉर्मल पीरियड्स नहीं आते हैं, उनमें ईस्ट्रस पीरियड आते हैं। जो हम लोगों की जो मनुष्य की जो मादाएं हैं उनके अंदर पीरियड्स दूसरे टाइप्स के होते हैं। और जो डॉग्स की जो मादा होती है, जो मादा कुत्ते होते हैं, उनमें अलग वैरायटी के आते हैं, पीरियड्स आते हैं। तो उनके आए हुए पीरियड्स की गंध जो होती है ना, वो तमाम कुत्तों के नाकों में पहुंच जाती है। इसलिए सारे के सारे एक ही मादा कुतिया को टहलने लगते हैं उसके पीछे। और उसका सारा टारगेट ये रहता है कि स्पर्म जो है कि उसकी बॉडी में कैसे भी इंसर्ट करके अगली पीढ़ी को एक बच्चा दे सके। ये पूरा पूरा जो है कि तरीका रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो डॉग्स की पूरी कॉलोनी है, इसके अंदर जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि यहाँ जो होता है वो मल्टीपल पार्टनर का खेल चलता है ना। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मल्टीपल पार्टनर का खेल चलता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि नेचर ने एक तरकीब इजाद की कि क्यों ना एक डॉग को उसके मादा के साथ लॉक कर दिया जाए। और लॉक करने का जो पूरा सिस्टम चलेगा, है ना, जो लॉक करने की जो पूरी टेक्निक चलेगी, वो मैक्सिमम मैक्सिमम 30 मिनट जाती है ना। 30 मिनट तक एक डॉग जो होता है वो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ अटैच रहता है, लॉक रहता है। और इसके बीच नेचर ये इंश्योर करती है, ये फिक्स करती है कि उस डॉग का जो स्पर्म है वो मादा के अंडे को भेद सके। तो बताइए, एक डॉग के साथ जब बात पूरी 100% कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर अन्य जो डॉग होते हैं वो आकर के कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि और डॉग्स अगर अपना स्पर्म वहाँ पर रिलीज़ करेंगे तो कंपटीशन भी तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पहली बात कि बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं एक साथ आते हैं। और इसके बाद इनका ये सिस्टम रहता है कि इनमें बहुत सारे कुत्ते अगर एक साथ आ जाएंगे तो दिक्कत ये होगी कि एक अपना प्रॉपर काम कर नहीं पाएगा। इसलिए इनके जो लिंग की जो नसें होती हैं, है ना, इनका जो पेनिस होता है उनके अंदर जो है कि बोन पाई जाती है, बैक्यूलस बोन, ठीक है, चाहे इसको बैक्यूलम बोलते हैं। तो इस तरह की बोन पाई जाती है। ये हड्डी इसलिए होती है ताकि लिंग का जो तनाव है प्रॉपर मेंटेन रहे, क्योंकि 30 मिनट तक स्टे करना है तो बॉडी का स्पर्म तुरंत आएगा तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब इसी का जस्ट अपोजिट मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारी बफेलोज और काऊ वगैरह होती हैं ना, जो ये भैंसें होती है और ये जो गाय होते हैं, इनमें जो सांड होता है ना, बोल, ये सांड जो होता है इसकी पूरी की पूरी कॉलोनी चलती है। इसको हम लोग बोलते हैं हर्ड हर्ड सिस्टम, है ना। कहीं ना कहीं इसको हम लोग बोलते हैं हर्ड सोसाइटी। हर्ड सोसाइटी का मतलब ये होता है कि इसमें जो मेन सांड होता है, जो बुल होता है मेन वाला, वो सारे बुल्स को क्या करता है, डोमिनेट करके उनको छुप उनको जो है कि दबा के रखता है। तो एक जो बुल होता है, एक सांड जो होता है, वही सारी मादाओं को क्या करता है, प्रेग्नेंट करता है या फिर उनके बॉडी में स्पर्म रिलीज करता है। तो ये भी वही तरीका है। बस प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इनके लिंग के अंदर जो है ये बोन नहीं पाई जाएगी, हड्डी नहीं पाई जाएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई अन्य बुल आने वाला ही नहीं है। जो नॉर्मल होते हैं, जो छोटे साइज़ के होते हैं, वो बस महिला जो मादाएं होती हैं उनका जब सेफ सिक्योरिटी का काम करते हैं, ये चीज़ यहाँ होती है। तो बोन यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा बच्चों, कंपटीशन यहाँ है। कंपटीशन है, इसलिए यहाँ प्रेम की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे डोमिनेटिंग जो सांड है वही जो है कि अगली पीढ़ी में अपना जीन ट्रांसफ़र करता है। पर मगर आपको लगे हाथ, आपको बताऊं, ह्यूमन के अंदर तो ये बड़ा खूबसूरत तरीका हो जाता है कि मनुष्य के अंदर बोन्स को डिस्प्लेस कर दिया। वैसे भी बोन तो यहीं ख़त्म हो चुकी थी, तो मनुष्य के अंदर भी हड्डियाँ तो नहीं होती हैं। तो मनुष्य में जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जो लिंग के तनाव का जो प्रक्रम रहता है, वो नाइट्रस ऑक्साइड और दिमाग से बड़े सारे डोपामीन्स और दिल से ब्लड का जाना, ये सब एक साथ जिम्मेदारी लेता है। तो लिंग की नसों में तनाव आता है। खूबसूरत बात ये है कि ये जो तनाव का प्रोसेस है ये पूरी तरह से इमोशनल होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मनुष्य के अंदर यही सेक्सुअल एक्टिविटी जो है एक इमोशनल बॉन्डेज का काम करती है। जो जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसके किसी एक आर्टिकल के थ्रू ये बात बिल्कुल वैलिड है कि अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ प्रॉपर सही सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं अंजाम दे रहा है तो ये तलाक का एक जायज़ वजह हो सकता है।
तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर हुआ। तो मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था कि पुरुषों के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी उनके संबंधों में और इजाफा करती है, ठीक है? तो सोचिए, हड्डी तो हटी, पर इस बोन के हटने के बावजूद भरोसे और इमोशंस के नए-नए जो टेंडेंसीज़ हैं, जो नई-नई वृत्तियाँ हैं, उनका इजाद हुआ। तो प्रकृति माँ ने पूरी यात्रा यहाँ तक लाने की करी थी। सबसे एडवांस प्राणी रहे हैं हम, इसलिए हो सकता है कि हमारे अंदर जो लैंगिक प्रक्रिया है, वो भी खूबसूरत रही है।